बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग्रोथ फॉर एवरीवन से मैं हूं असद, आपकी कामयाबी का हमसफ़र। दोस्तों, किसी गांव में इलेक्शन हुए और उस जंगल का जो बादशाह था वो मंकी बन गया, सेलेक्ट हुआ, मंकी बन गया। शेर को बहुत गुस्सा आया कि मैं जंगल का बादशाह था और अभी इलेक्शन में ये जितने भी जानवर हैं इन्होंने मुंतखब किया मंकी को। तो वो गुस्से में रोज़ आता एक मंकी को पकड़ के ले जाता, रोज़ आता मंकी को पकड़ के ले जाता। एक 2-3 दिन ऐसा चला तो कुछ मंकी इकट्ठे होकर अपने राजा के पास आए कि राजा जी, आप जंगल के बादशाह हैं और आपकी बादशाहत में शेर रोज़ आता है और हमारा एक मंकी लेकर चला जाता है, सो आप कुछ कीजिए। मंकी उस दिन खामोश रहा। अगले दिन फिर शेर आया, एक मंकी को लेकर चला गया, एक बंदर को लेकर चला गया। तो दोबारा वो मंकीज़ आए और कहा कि बादशाह सलामत, आप क्या कर रहे हैं? आपको हम लोगों ने जंगल का बादशाह बनाया और डे बाय डे शेर आता है, रोज़ हमारे मंकीज़ को लेके चला जाता है, हमारे बंदर को लेके चला जाता है, हमारी नस्ल ख़त्म हो रही है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप काइंडली कुछ कीजिए। सो उसके हाथ में एक गन पकड़ा दी गई बादशाह के हाथ में, और बादशाह सलामत कभी एक दरख्त पे जाएं, कभी दूसरे दरख्त पे जाएं, कभी तीसरे दरख्त पे जाएं, कभी चौथे दरख्त पे जाएं। सारा दिन जंपिंग कर करके शाम के टाइम थक के वापस आ जाते। और शेर दोबारा आता, मंकीज़ को लेके चला जाता। फिर मंकीज़ इकट्ठे होकर आए और उन्होंने बादशाह सलामत से कहा, बादशाह सलामत, आपको आपके पास गन भी है और आप मतलब फायरिंग भी कर रहे हैं और एक दरख्त से दूसरी दरख्त पे जा रहे हैं, लेकिन शेर नहीं पकड़ा जा रहा, क्या वजह है? तो वो मंकी कहता है, बादशाह कहता है कि मैं, आपको नज़र आ रहा है मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन शेर हाथ नहीं आ रहा, शेर मर नहीं रहा मेरी गोलियों से। दोस्तों, हमारे बिजनेस में सेम यही सिनेरियोज होते हैं कि हम लोग बिजनेस भी कर रहे होते हैं, हम लोग मार्केटिंग भी कर रहे होते हैं, लेकिन उस बादशाह की तरह कि जो उसके पास पिस्टल और वो हवाई फायरिंग करता जा रहा है और वो एक दरख्त से दूसरी जगह दरख्त पे चला जाता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं हो रही, सेल्स जनरेट नहीं हो रही, लीड्स जनरेट नहीं हो रही। तो उसकी क्या वजह होती है? हमारे बिजनेस में हम लोगों को यही नहीं पता होता कि हमारा टारगेट प्रॉस्पेक्ट कौन है। आप लोगों के पास अपने जो प्रॉस्पेक्ट हैं उनकी एक प्रोफाइल होनी चाहिए कि आप लोगों के बिजनेस में आप लोगों का प्रॉस्पेक्ट कौन है। एक होता है जनरल इंफॉर्मेशन प्रॉस्पेक्ट के अकॉर्डिंगली कि आप लीड जब जनरेट कर रहे होते हैं तो आप लोगों के पास एक जनरल इंफॉर्मेशन होती है। और सेकंड, आप लोगों के पास क्या होता है कि आप लोगों के पास आइडियल प्रॉस्पेक्ट लिस्ट होती है। आइडियल प्रॉस्पेक्ट और प्रॉस्पेक्ट में क्या फ़र्क होता है? प्रॉस्पेक्ट में आपने एक जनरल इन्फॉर्मेशन पुट की होती है कि इस तरह का हमारे पास कस्टमर होता है। आइडियल प्रॉस्पेक्ट वो होता है कि ऑलरेडी जो कस्टमर आपसे बाइंग कर रहे हैं प्रोडक्ट की, सर्विसेज की, वो उनकी जो प्रोफाइल है वो तकरीबन सारी प्रोफाइल्स को कंपाइल करके एक प्रोफाइल क्रिएट की जाती है कि हमारे जो रनिंग में कस्टमर है उनकी प्रोफाइल ये है और एक्चुअल में जो जनरल प्रॉस्पेक्ट हैं वो ये हैं। आप जब मार्केटिंग कर रहे होते हैं, पेड मार्केटिंग, मैं दोनों मार्केटिंग की बात करूंगा। एक है जनरल मार्केटिंग जो आप एक अवेयरनेस के लिए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए करते हैं, तो वो प्रॉस्पेक्ट जो आप लोगों के पास आते हैं वो जनरल प्रॉस्पेक्ट होते हैं। लेकिन एक आइडियल प्रॉस्पेक्ट की जब आप पेड कैंपेन चलाते हैं तो हर एक प्रॉस्पेक्ट को आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको चार्जेस पे करने होते हैं। तो सेम इसी तरह आप जब एफर्ट्स पुट कर रहे होते हैं अपनी मार्केटिंग में या एक लीड्स को जनरेट करने में, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका आइडियल प्रॉस्पेक्ट कौन है। आइडियल प्रॉस्पेक्ट में आप ये देखेंगे कि आपके प्रॉस्पेक्ट की एज क्या है, आपकी प्रॉस्पेक्ट का जेंडर क्या है, वो मेल है, फीमेल है, उसकी एज 20 to 30 के बीच में आती है, 30 to 40 की आती है। जिस तरह किड्स की प्रोडक्ट हैं, किड्स की भी प्रोडक्ट की एजेस हैं कि 1 साल तक के बच्चों के लिए है, 2 साल तक के बच्चों के लिए है। बड़ों के लिए आप जो लग्जरीज प्रोडक्ट हैं जिनकी कॉस्ट 1 करोड़ से अबव है, 10 मिलियन से अबव है, या इस तरीके से एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हैं, उनका जो प्रॉस्पेक्ट की एज होगी वो एज होगी तकरीबन अराउंड अबाउट 50 to 55 जो ये प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे। लेकिन वहीं पे ही कुछ प्लॉट्स वगैरह हैं 15-20 लाख रुपए की, या आप गाड़ी की एग्जांपल ले लें, या कुछ ऐसी प्रोडक्ट की जिनकी कॉस्ट इतनी है तो उसको परचेज़ करने वाले 35 to 40 ईयर्स के भी लोग हो सकते हैं।
तो आप लोगों को अपनी प्रोस्पेक्ट की एक आइडियल प्रोस्पेक्ट का एक आपने प्रोफाइल क्रिएट करना है, जिसमें आप अपने प्रोस्पेक्ट की जेंडर लिखेंगे, जिसमें आप एज लिखेंगे, जिसमें आप लोकेशन लिखेंगे कि वो आप तक आता है किस वाया के थ्रू आता है, उसकी लोकेशन क्या होती है, क्या वो ऑनलाइन बाइंग करता है, क्या वो ऑफलाइन बाइंग करता है। आप लोगों को उसका इंटरेस्ट पता होना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट क्या है, क्या वो स्टूडेंट है, वो हमारी प्रोडक्ट को ले रहा है, क्या वो बिजनेसमैन है, क्या वो प्रोफेशनल है, या कोई मार्केटिंग का पर्सन है, सेल्स का पर्सन है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उनका इंटरेस्ट बिहेवियर क्या है। और वो इंटरेस्ट के बाद आपने बिहेवियर को देखना है, वो बिहेव कैसे करता है, वो आप तक आने से पहले कौन से ऐसे टूल्स को यूज़ करता है या कौन से ऐसी मार्केटिंग को यूज़ करता है जिसके बाद वो आपकी प्रोडक्ट तक आता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी मॉल में जाते हैं तो मॉल में जब आप प्रोडक्ट को देखते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट जगहों पे जब डिस्प्ले हुई होती है, तो उसके पीछे पूरी एक साइकोलॉजी मैटर कर रही होती है कि कस्टमर आता है वो पहले क्या बिहेव करता है, पहले किन प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेता है, पहले आते ही वो क्या ग्रॉसरीज में जाता है, पहले आते ही वो क्या क्लॉथ्स के सेक्शन में जाता है, किस सेक्शन में जाता है, और वहाँ से रीडायरेक्ट करते हो उसकी नीड को आप कैसे इमोशनली कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम तरह आप लोगों को बिहेवियर आपके कस्टमर के पता होने चाहिए। मैं आप लोगों से शेयर करूंगा प्रैक्टिकल स्क्रीन में। मैंने कुछ प्रॉपर चार्ट बनाया डिफरेंट बिजनेस को एसेस करते हुए, उनकी जो टारगेट आइडियल प्रोफाइल है उनको कंपाइल करते हुए मैंने एक चार्ट डिफाइन किया है, जिसमें आपके कस्टमर की इंफॉर्मेशन कौन कौन सी आपको ज़रूरत होती है वो तमाम तर उसमें इंटर हुई है। वो मैं आप लोगों से जब स्क्रीन शेयर करूंगा तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। अगर आप लोगों को वो प्रॉपरली चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका कमेंट्स आता है या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें नोटिफाई आता है जब, तो हमें मोटिवेशन मिलती है, हम इसी तरह के सोल्यूशन आप लोगों के लिए मजीद लेकर आते हैं। तो जब आप कमेंट्स करते हैं तो हमें पता होता है कि आपको कौन सी चीज़ ज़रूरत है। हमारा जो फोकस है आप लोगों की हेल्प करना है। अगर आप बिजनेस में कहीं पे भी स्टक हैं, आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। आप मार्केटिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं, आप डिजिटल की सर्विसेज लेना चाहते हैं, और सिर्फ सर्विसेज लेना नहीं, हम आपको उसके साथ प्रॉपर आपके बिजनेस की एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंगली सर्विसेज देंगे। तो अगर आपको वो सर्विसेज चाहिए आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों से जो मैंने एक प्रोफाइल का जिक्र किया, आप अपने कस्टमर की प्रोफाइल बनाएं, जहाँ से आप अपने टारगेट जब भी मार्केटिंग करें उन आइडियल प्रोस्पेक्ट पे करें। कम मेहनत, कम एनर्जी, कम पैसों में आपको वो लीड्स मिल सकेंगी, आपके पास कस्टमर आ सकेगा। जब कस्टमर आ जाएगा, लीड आ जाएगी, उसको सेल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, वो सेल्स में कैसे कौन कौन से ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं, मैं तमाम तरह इंशाल्लाह इस वीडियोज़ में जो हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है उसमें आप लोगों से शेयर करूंगा। तो इसलिए आप हमारे नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें चैनल के, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आए। कोई एक भी आप लोगों को टिप काम करेगी आपके बिजनेस में तो आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। तो मैं 1000+ वेज की एक सीरीज स्टार्ट की है कि आप अपने बिजनेस को मैक्सिमम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बिजनेस को ग्रो कैसे कर सकते हैं। सो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।